कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए अपने भाई फेंग जियो के पास आया था, लेकिन उसे भी कोई खबर नहीं थी। इसीलिए वो दोनों वास्को से मिलने आए थे, जिसने ग्रेट प्रोफेसी के इस्तेमाल से उन्हें हाओचेन और हाव्यू का वो सीन दिखाया था जब उन्होंने डीमन पिलर को नष्ट किया, जिससे फेंग जियो को पता चल गया था कि ओशिन ग्रिफिन हाओचेन के पास ही छिपा हुआ है, जिससे अब फेंग जियो से मारना चाहता था। और उसने अगारेस को अपने डीमन इलिट्स को इकट्ठा करने को कहा और बताया कि ओली वॉर अब स्टार्ट होने वाला है। वहीं हाओचेन के सभी टीम मेंबर उसे जिंदा देखकर खुश थे। हाओचेन को खुद ये पता नहीं था कि उसने डीमन पिलर को कैसे नष्ट किया, पर सभी खुश थे क्योंकि अब उनके लिए डीमन अजय नहीं थे, उन्हें मारा जा सकता था। और अब नैनीला भी अपने भाई के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां गई थी। फिर अब हम एनाकोंडा ट्राइब के होली लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ सभी खुशियां मना रहे थे क्योंकि सालों बाद वो अंडुमानी के कहर से आजाद हुए थे और बुराई पर सच्चाई की जीत हुई थी। हाओचेन भी अपनी टीम के साथ वहां मौजूद था क्योंकि आज एनाकोंडा ट्राइब के नए किंग का राज्याभिषेक होने वाला था। प्रीस्ट स्टेज पर आ जाती है और वो क्राउन को आगे करके प्रिंसेस नैनीला और प्रिंस आडाली को स्टेज पर बुलाती है। वो एक साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। एनाकोंडा ट्राइब के बचे हुए सभी लोग उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, सभी लोग काफी खुश थे। अब वो दोनों ग्राउंड में आ गए थे। प्रिस्ट कहती है कि राजकुमार नैनीला और राजकुमार आडाली, आप दोनों काफी बहादुर और साहसी हो, आपने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और अब आप एनाकोंडा ट्राइब के 127वें किंग बनोगे। हमारे कबीले को आप दोनों की जरूरत है, इसीलिए तुम एनाकोंडा ट्राइब के पहले डबल किंग बनोगे, यानी तुम दोनों एक साथ किंग की जिम्मेदारियां उठाओगे। और वो आडाली को किंग का क्राउन पहना देती है और वो किंग के स्टाफ को बाहर निकाल कर नैनीला को दे देती है। ये देखकर सभी खुश होते हैं और उन दोनों को किंग बनने की बधाइयां देते हैं। हाओचेन के टीम मेंबर भी उन्हें ग्रीटिंग देते हैं। नैनीला कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मेजेस्टी हूँ, इसीलिए अब से मैं इस फ्लैग की तरह ही आपको उपकार और उन्नति की दिशा में आगे लेकर जाऊंगी। आडाली भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप सभी को मेरे साथ अपनी ईमानदारी और वफादारी हमेशा निभानी होगी। तो सभी उसकी बात को एक ऑर्डर की तरह मान लेते हैं। नैनीला हाओचेन के पास आती है और अपने घुटने टेक कर उसे रेस्पेक्ट देती है। हाओचेन उसे ऊपर उठने को कहता है और बताता है कि क्वीन, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है कि आप सन ऑफ डेस्टिनी हो और मैं एनाकोंडा ट्राइब के किंग के रूप में पूरे एनाकोंडा ट्राइब को लीड कर रही हूँ। आपने हम सभी को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं सभी की ओर से आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपने हमारे कुल को एक बहुत बड़े खतरे से बाहर निकाला है। बाकी सभी लोग भी अपने घुटनों पर बैठकर हाओचेन को थैंक्स कह रहे थे। नैनीला हाओचेन को बताती है कि मेरे ट्राइब के लोग तुम्हारी इस मदद को हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे और अब मैं तुम्हें मदद के तौर पर कुछ देना चाहती हूँ। और वो मूनलाइट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और बताती है कि हजारों सालों पहले से ही एनाकोंडा ट्राइब इंसानों से अलग कर दिया गया था, पर अब हमारी दोस्ती के नए गठबंधन यानी अलायंस के गवाह के रूप में तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास रख सकते हो। इस स्वॉर्ड की वजह से भले ही तुम जहाँ भी रहो, पर अगर तुम हमें कोई ऑर्डर दोगे तो मेरा पूरा एनाकोंडा ट्राइब निश्चित रूप से फायर एंड वाटर के थ्रू मरकर भी तुम्हारे आदेशों का पालन करेगा और हम बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी मदद करेंगे। बाकी सभी एनाकोंडा ट्राइब के लोग भी यही कह रहे थे। हाओचेन उस स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि अगर एनाकोंडा ट्राइब कभी खतरे में होगा और हम दूर नहीं होंगे तो हम निश्चित रूप से यहाँ मदद के लिए जरूर पहुँचेंगे। नैनीला उसका सम्मान करते हुए कहती है कि हम सभी हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप डीमन पर विजय प्राप्त करें, भले ही आप कहाँ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जब हमारी आवश्यकता होगी तब हम एनाकोंडा ट्राइब की फेथ पावर तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ होगी। और अब वो अपनी फेथ पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो ब्राइट मून लाइट उन लोगों से निकलने लगती है जो उस मून लाइट स्वॉर्ड को पावर देने लगती है। यह देखकर हाओचेन के टीम मेंबर खुश होते हैं। हाओचेन कहता है कि मेजेस्टी द क्वीन, आपका ये गिफ्ट वाकई काफी महान है और वो भी उन्हें रेस्पेक्ट देता है। तभी वहाँ होली स्पिरिट मोन्यूमेंट से तेज एनर्जी रिलीज होती है जो हाओचेन की बॉडी में एंटर हो रही थी। हाओचेन के पास मौजूद किंग रिंग अब गायब हो जाती है और वो वहाँ से ऊपर उठने लगता है। सभी ये देखकर हैरान थे। उस गोल्डन एनर्जी ने पूरी तरह से हाओचेन को घेर लिया था। एनाकोंडा ट्राइब के मेंबर भी यह देखकर हैरान थे कि आखिरकार सन ऑफ डेस्टिनी के साथ क्या हो रहा है। हाओचेन को खुद को समझ नहीं आ रहा था। हाओचेन के अंदर से अब होली स्पीड यानी सन एंड मून गॉड सिनेल का दिया हुआ हार्ड स्टोन बाहर आ जाता है, जो एनर्जी में मर्ज होकर एक डिवाइन शील्ड में बदल जाता है। जियांग ये देखकर कहता है कि ये क्या चीज है। हान्यू बोलता है कि ये चीज बिल्कुल एक शील्ड की तरह लग रही है और इससे तेज लाइटनिंग रिलीज हो रही है। वांग कहती है कि इस विजन को देखकर ऐसा लग रहा है
कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये शील्ड सन एंड मून गॉड स्नेल के हार्ट से बनी है, इसीलिए निश्चित रूप से कोई आर्टिफैक्ट होगा। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो डिवाइन शील्ड अब स्पिन होती हुई हाओ चेन के हाथ में आ जाती है। प्रिस्ट कहती है कि जरूर होली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, यानी होली स्पिरिट ने हमें संकेत दिया है कि सन ऑफ डेस्टिनी निश्चित रूप से हमारे सेवियर है, जिससे अब हम सभी एनाकोंडा ट्राइब के लोगों का आशीर्वाद सन ऑफ डेस्टिनी के साथ है। वो अब हाओ चेन के अंदर होली स्पिरिट को फील कर पा रहे थे। हाओ चेन को भी अब उस डिवाइन शील्ड से एक विजन आता है और वो सन एंड मून गॉड स्नेल के सामने पहुंच जाता है। हाओ चेन उन्हें देखकर खुश होता है और कहता है कि सीनियर होली स्पिरिट, क्या आप अभी भी जिंदा हो? सन एंड मून गॉड स्नेल उसे कहते हैं कि सन ऑफ डेस्टिनी, मेरा जन्म गॉड ऑफ क्रिएशन के सेक्रेट लेवल में हुआ था। मैं अपने भाग्य के द्वारा निश्चित होकर भी इस दुनिया में आया था और अब मैं भाग्य के मार्गदर्शन में मर रहा हूँ। पर मेरे लिए ये भी एक राहत की बात है, पर तुम मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर हो और भाग्य हमेशा से केवल बहादुर लोगों को ही रिवार्ड देता है और मैंने तुम्हें जो भी शील्ड दी है वो तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इस शील्ड को सन एंड मून गॉड वोर्टेक्स शील्ड कहा जाता है। इस शील्ड में मेरी सारी शक्ति शामिल होने के साथ साथ इसमें गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर का एक अंश भी है, जिसे मैंने अपने जन्म होने पर एग्जो किया था, इसीलिए यह वास्तव में एक ट्रू आर्टिफैक्ट है। अब इस शील्ड ने तुम्हें अपने मास्टर के रूप में पहचान लिया है, इसलिए अब तुम फ्यूचर में सीख पाओगे कि तुम्हें इस शील्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। साथ ही एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब हम स्नेक डीमन पिलर पर अंडुमानी से लड़ रहे थे तब मैंने डीमन गॉड पिलर पर एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट की शक्ति को महसूस किया। हाओ चेन इससे चौंक जाता है और कहता है कि पूरे मानव इतिहास में केवल कुछ मुट्ठी भरी आर्टिफैक्ट है और हमने कभी भी सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ नहीं सुना। वास्तव में इस सुपर आर्टिफैक्ट में किस तरह का अस्तित्व होता है? होली स्पिरिट उसे बताते हैं कि वो सभी चीजें जिनमें देवताओं का ऑरा और विरासत मौजूद होती है उन्हें आर्टिफैक्ट कहा जाता है, लेकिन सुपर आर्टिफैक्ट में ऐसी शक्ति समाहित होती है जिन्हें केवल सुप्रीम गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिस वजह से उन सुपर आर्टिफैक्ट की श्रेणी को पूरी तरीके से पार कर लिया है, क्योंकि एक सुपर आर्टिफैक्ट से इस कॉन्टिनेंट के साथ साथ एक पूरी दुनिया को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। पर अगर डीमंस के पास वो सुपर आर्टिफैक्ट मौजूद है और अगर तुम फ्यूचर में डीमन को पूरी तरह से हराना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उन्हें मिटाना इम्पॉसिबल होगा। हाओ चेन कहता है कि क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं उस सुपर आर्टिफैक्ट को हरा सकता हूँ? होली स्पिरिट बताते हैं कि जब तक तुम उस डिवाइन थ्रोन को प्राप्त नहीं कर लेते, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने गॉड ऑफ क्रिएशन के थ्रोन को देखा था। हाओ चेन कहता है कि उस गॉड ऑफ क्रिएशन थ्रोन में दुनिया की सभी इच्छाएं और कानून शामिल है। होली स्पिरिट बताते हैं कि वो ये ब्रह्मांड की हर एक चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो गॉड ऑफ क्रिएशन थ्रोन का इस्तेमाल करने वाला इंसान पहले ही इस दुनिया में आ चुका है। हाओ चेन कहता है कि वो गॉड ऑफ क्रिएशन थ्रोन क्या हमारा गॉड ऑफ इटर्निटी और क्रिएशन का थ्रोन है जिसे मैंने अपने विजन में देखा था? तो होली स्पिरिट हमें जवाब देते हैं, यानी हाओ चेन ही उस गॉड ऑफ क्रिएशन थ्रोन को हासिल करेगा। वहीं अब हमें डीमन रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहां हेवन डिवाइनिंग डेविल ड्रैगन बाहर आ गया था और अब वहां कई सारे पोर्टल भी ओपन होने लगते हैं जिससे डीमन वहां रहे थे, क्योंकि अगारेस ने फेंग जियो के ऑर्डर के मुताबिक सभी एलिट्स डीमंस को वहां बुला लिया था। अगारेस कहता है कि मैंने डीमन गॉड एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी डीमन ट्राइब को इकट्ठा कर लिया है और मैंने डीमन गॉड एम्परर की 10 मेजर आर्मीज की स्थापना की है जिनका टॉप 10 डीमन गॉड के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। और वो सभी डीमन से कहता है कि तुम्हें डीमन एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इंसानों के सभी डीमन हंटिंग पास पर अटैक करना स्टार्ट करना होगा। सभी पास पर हमारी जीत होनी चाहिए और मेरे तीसरे भाई स्टार डीमन गॉड के अनुमान के अनुसार हाओ चेन की सबसे ज्यादा एग्जॉर्सिस्ट पास पर जाने की संभावना होगी और वो उस पास पर भेजने के लिए बाइमन को वहाँ बुलाता है और कहता है कि तुम्हें 4 डीमन को लीड करके एग्जोरिस में पास की तरफ लेकर जाना होगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर हाओ चेन को एग्जोरिस में पास पर पहुंचने से रोकना होगा। बाइमन उनकी बात समझ जाता है। फेंग जियो सभी से कहता है कि इस बार हमें इंसानों को बताना है कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और चाहे जो भी हो जाए पर हाओ चेन को तुम्हें मारना ही होगा और ये लड़ाई जीतनी होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं